बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अमेज़न का एक बेहतरीन टूल है। इसका शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, और जिनको पता है वो इस टूल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि ये सोर्सिंग के हवाले से बेहतरीन टूल है। अमेज़न में अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये सोर्सिंग के हवाले से बेस्ट टूल है इस टाइम। तो इसका नाम है नेपिटो, और इसके मैं तमाम फीचर्स इस कोर्स में एक-एक फीचर को मैं डिटेल के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ताकि इस कोर्स को देखने के बाद आप इजीली इस टूल को यूज़ कर सकें। इसमें हम लोग इसके एक डिटेल के फीचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इसके इन तमाम फीचर्स का आपको आइडिया हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करने का सोच रहे हों या ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हों, तो सबसे एक जो चीज़ आपको मिलती है वो सोर्सिंग के हवाले से आपको परेशानी होती है कि आपको किधर से कम प्राइस में आपको सोर्सिंग मिल जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें अमेज़न पे। तो ये टूल आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से बेहतरीन टूल है, जिसको यूज़ करके आप ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग इजीली डिफरेंट स्टोर से कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसका पहला फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर, आप जैसा कि आप जानते हैं, ये होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेल टू रिटेल इस फीचर में आपको आगे होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर का अलग मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम रिटेल स्टोर, मिसाल के तौर पे वालमार्ट एक रिटेल वेबसाइट है। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट ऐसे हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। तो हम लोग उन रिटेल वेबसाइट से सोर्सिंग करेंगे अमेज़न की प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे रिटेल पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको निकाल के प्रोडक्ट्स दिखा देगा। ये इसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये पेड टूल है और फ्री टूल नहीं है। तो इसको अगर आपने परचेज़ करना है तो टूल प्रोवाइडर का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके तुम्हारे चैनल का रेफरेंस दे के आप डिस्काउंट प्राइस में ये टूल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पे इसने शो कर दी है। यहाँ पे बेशुमार इसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए। यहाँ पे आप देख लें, अभी सिर्फ फर्स्ट पेज है, ठीक है। और ये रिटेल टू रिटेल है, यानी अमेज़न पे प्रोडक्ट है और बाकी रिटेल वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक फीचर है, फिल्टर आउट इफ़ अमेज़न इज़ वन ऑफ द सेलर्स। यानी अगर इनमें कहीं भी अमेज़न एज अ सेलर बैठा हुआ है इसमें, तो इसको आपने फ़िल्टर अगर करना है तो आप इस फीचर को यूज़ करके तो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और नॉट अवेलेबल यानी कोई आउट ऑफ स्टॉक है, एंड इट मीन्स दैट वी कुड नॉट फेच द एजी फीस बट द प्रोडक्ट कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल। यानी उसके बारे में ऐड भी ये फ़ीस वगैरह, यानी अमेज़न की फ़ीसिस के बारे में इस टूल को नहीं पता, लेकिन यह है कि वो प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो वो भी प्रोडक्ट अगर आपने देखनी है, इसको चेक मार्क करेंगे, वो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट्स देखनी है जिसके साथ ही ये अमेज़न की प्राइसेस वगैरह भी सारा कुछ आपको मेंशन करे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर कोई ख़ास कीवर्ड है आपके ज़हन में या कोई ब्रांड का नाम है, उसकी प्रोडक्ट्स आपने देखनी है, वो इंटर करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कुछ ख़ास कैटेगरी है आपके ज़हन में, उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आपने देखनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट में यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से यहाँ पे ये दिखाएगा। ये देख लें, सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद प्राइस के हवाले से कि आपने मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस का कोई भी फिल्टर आपने लगाना है, वो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ROI के बारे में कि कितने परसेंटेज आपको ROI चाहिए, वो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। PSR मिनिमम कितना होना चाहिए, और एजी ऑफर्स यानी मिनिमम कितने सेलर्स वहाँ पे सेल कर रहे हों। जैसे मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनमें मिनिमम 4 लोग ऑफर्स, न्यू ऑफर्स लगी हुई हैं, ठीक है। वो इसमें आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं चाहिए तो आप मैक्सिमम यहाँ पे
15 कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा तो ये मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएगा जिनमें 4 to 15 के दरमियान ऑफर्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पे आप देख लें। तो नीचे प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज आता है, ये अमेज़ॉन। जैसे ये इमेज के ऊपर आप देख लें कि अमेज़ॉन लिखा हुआ है, तो ये अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का इमेज है। और आगे ये उस स्टोर की प्रोडक्ट का अगर इमेज अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी है, BSR है, BSR अमेज़ॉन पे जो BSR है इसका, ठीक है। और उसके बाद SIN नंबर है, जो अमेज़ॉन पे इसका SIN नंबर है। उसके बाद इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस 9.90 है। अमेज़ॉन फ़ीस, यहाँ पे आप प्राइस कौन सी आपको दिखा रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो मैच करती है मैं वो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन पे ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे आपका वो अमेज़ॉन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पे मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ये वॉलमार्ट से है। ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली है। अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस 17 है। अमेज़ॉन पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ इस फीचर के बारे में ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। और मैं इसको न्यू जिस वेबसाइट से सोर्सिंग कर रहे हैं उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उस वेबसाइट पे जाके हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कितनी की। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे देखें प्राइस कौन सी ये दी गई है, प्राइस दी गई है इस वेबसाइट की। ये आपको कितनी की पड़ेगी वो परचेजिंग प्राइस आपको यहाँ पे इसने दी हुई है। यहाँ पे आप देख लें प्राइस, ठीक है। ये प्राइस इसने कौन सी दी हुई है जिस पे वो आप परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे $8 की आपको मिल रही है। तो अमेज़ॉन की फ़ीस यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख लेंगे अमेज़ॉन प्राइस इस पे कितनी है और अमेज़ॉन फ़ीस कितनी है, ठीक है। अमेज़ॉन पे प्राइस इसकी यहाँ पे शो करवा रहा है 16.66 और यहाँ पे कितनी है 17, ठीक है। ऑलमोस्ट मैच कर रही है ये। और उसके बाद यहाँ पर इसकी दिखा रहा है कि अमेज़ॉन की फ़ीसिस, यहाँ पे आप देख लें कि अमेज़ॉन की फ़ीसिस हैं। इस फ़ीसिस में LPA फ़ीस है, फुलफिलमेंट फ़ीस है। तो ये तमाम फ़ीसिस अगर आप इसमें से निकाल भी देते हैं तो $6.82 इसकी फ़ीसिस हैं। तो फिर आपको बचता क्या है, यहाँ पे आप न्यू ऑफ़र्स आपको सामने दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज कोई ऑफ़र यानी आपको कोई प्राइस मिल रही है तो आप यहाँ पे वो इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको ऑफ़र्स बताता है कितने लोग मी टू करके इस प्रोडक्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ़ीसिस, ये परचेजिंग प्राइस है जिस पे आपको थर्ड पार्टी रिटेल स्टोर से मिल रही है। ये अमेज़ॉन की प्राइस है, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन की फ़ीसिस हैं वो निकाल के आपको कितना प्रॉफिट आएगा सेल पे, $2.69 आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का हमने देखा है तो यहाँ पे फ़ीसिस वगैरह निकाल के तो आपको $1.74 आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये टूल आपको ये तमाम डाटा दिखा रहा है। इसकी ROI कितनी बनी, 21.48%, ठीक है। ये रिटेल आर्बिट्राज अगर आप करना चाहें तो इन ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये टूल। इसी तरह एक और प्रोडक्ट है, इसकी सोर्सिंग प्राइस देखें 2.99 है और अमेज़ॉन पे प्राइस 9.35 है। तो यहाँ पे फ़ीस डाल के सारा कुछ करके $1.63 आपको बच रहे हैं। और ऐसे ही ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें सोर्सिंग प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस $145 है, ठीक है। और ये $27 की फ़ीसिस वगैरह निकाल के 36.93 यानी ऑलमोस्ट $37 एक ऑर्डर पे आपको बच रहे हैं इस पे, ठीक है। ROI 45% है। तो इस तरह की बेशुमार आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इस टूल में मिल जाएंगी। मज़ीद यहाँ पे आपको अगर आपने ग्राफ देखना है तो इस ग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ग्राफ दिखा देगा इसका ऑफर्स काउंट का, कितनी ऑफर्स लगी हैं टाइम टू टाइम वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद इस प्रोडक्ट की डिटेल्स, अमेज़ॉन की प्राइस कितनी है, एवरेज प्राइस, रिव्यूज़ कितने हैं, कस्टमर रेटिंग कितनी है, IP इशू डिटेक्टेड और नॉट, तो नो IP इशू है, ठीक है। और इसका ग्राम डायमेंशंस वगैरह, इसका वेट वगैरह दिखा रहा है। वेरिएशंस कितनी है, कोई वेरिएशन नहीं है। अमेज़ॉन सेल्स, ये अमेज़ॉन सेल कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे दिखा रहा है येस अमेज़ॉन सेल कर रहा है। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी यूनिट्स हैं, 855 यूनिट्स, ठीक है।
ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाई बॉक्स विनर की परसेंटेज, यहाँ पे लोड डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस सेलर के पास 60% बाई बॉक्स इसके पास रहा है और 8% इसके पास रहा है और बाकी 31% इस सेलर के पास रहा है। ठीक है, सेलर आईडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है और इसकी स्टॉक यहाँ पे हर सेलर की, यहाँ पे आपको ये देखें और सेलर्स हैं, जो भी सेलर जिसकी भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, इसका स्टॉक जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये कितना कितना स्टॉक इसके पास रखा पीछे हिस्ट्री में रह चुका है। उसके बाद हर सेलर आईडी की सेलर की यहाँ पे प्राइस आपको दिखा रहा है, कितनी प्राइस में वो सेल कर रहा है, एबीए कर रहा है कि एमवीएम कर रहा है और बाई बॉक्स विन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये दोनों बाई बॉक्स विन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये रिटेल टू रिटेल यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट रिटेल आर्बिट्राज अगर आप करना चाहें तो ये टूल आपके लिए बेहतरीन है। ये फीचर आप लोगों के लिए है। इस पर फिल्टर्स लगा के आपके सामने, जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको इजीली यहाँ पे विद सोर्सिंग मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आप लोग इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल और ऑनलाइन सोर्सिंग वगैरह के, ऑनलाइन आर्बिट्राज सोर्सिंग वगैरह के ये तमाम के तमाम हम लोग देखेंगे। और उम्मीद है कि इस फीचर के वाले से, रिटेल के फीचर के वाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वाले से कोई फीचर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टूल किससे लेना है नीचे नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप उनसे टूल भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने नेपिटो टूल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिस पे हम लोग इसके रिटेलर वेबसाइट से सोर्सिंग के हवाले से हम लोग इस फीचर को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से आपको स्टैट्स देखने को मिलते हैं वो तमाम हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट से सोर्सिंग करेंगे अमेज़ॉन के लिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाह रहे हैं उसकी सोर्सिंग हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट से। पहले हम लोगों ने की थी रिटेलर्स की वेबसाइट से। ठीक है, और बेसिकली रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर का आपस में डिफरेंस क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। उससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के वाले से, अमेज़ॉन टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली रिटेलर वेबसाइट से हम लोगों ने पहले सोर्सिंग के हवाले से डिस्कस किया था। तो रिटेलर वेबसाइट्स वो होती हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स के साथ डील करती हैं। मेन के अमेज़ॉन एक रिटेलर वेबसाइट है, ये डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो ये होगी रिटेलर वेबसाइट। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ वो डायरेक्टली डील नहीं करता, यानी एक प्रोडक्ट सेल कर दे या वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी उसका कॉन्टैक्ट होता है मैन्युफैक्चरर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, और उसके बाद आगे बिजनेस टू बिजनेस यानी प्रोड्यूसर से लेके आगे किसी बिजनेस को से वो सेल करता है, बल्क में सेल करता है। और इस पे डिस्ट्रीब्यूटर पे, रिटेलर वेबसाइट पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट पे आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखने को मिलती है। चाहे वो अमाउंट में हो कि मिनिमम आप $200 तक ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको क्वांटिटी का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मिलेगी कि मिनिमम आप 200 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 20 यूनिट्स ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्सिंग के हम लोग फीचर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स का आपको फीचर मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये तमाम कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स यहाँ पे अमेज़ॉन की उनकी सोर्सिंग के वाले से यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, उस पे यहाँ पे अगर आपके जहन में कोई ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग का देखना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कीवर्ड पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एसएन नंबर अगर आपके जहन में वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी सोर्सिंग देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई ख़ास कैटेगरी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। इन स्टॉक वो आपको यहाँ पे, अगर आपके जहन में कोई ऐसा है कि इन स्टॉक कितना स्टॉक होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, वो आप यहाँ पे देखना चाहें वो देख सकते हैं। और उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी अगर आपके
जहन में है कि मुझे कम से कम, यानी एक वेबसाइट है वो आपको कहती है कि 200 यूनिट मिनिमम मैं आपको दूंगी, तो आप अगर आपका बजट कम है तो आप उस वेबसाइट के साथ तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, आरओआई कितनी होनी चाहिए, बीएसआर अमेज़न पे उसका कितना होना चाहिए, और एजी ऑफर्स में के कितने लोग उस पर मी टू करके बैठे होने चाहिए अमेज़न। तो ये अपनी मर्ज़ी के आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। जब आप फ़िल्टर्स लगाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे पे उन प्रोडक्ट्स आपको शो करवाएगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट शो करवा रहा है। जैसा कि ये एक, इस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करके देखते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया है अमेज़न पे 59, और इसका डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट हमने ओपन की है। इसके इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो इमेज ओपन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट पे ऑलरेडी रेट मेंशन नहीं होता, कुछ का मेंशन होता है, कुछ का मेंशन नहीं होता। ठीक है, तो जिनका मेंशन नहीं होता वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बना के तो आप जैसे ही अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपके प्राइसेस शो हो जाती हैं, या फिर आपको उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है देखने के लिए कि वो कितनी प्राइस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की है उस पर रेट नहीं आपको दिखाई दे रहे। तो रेट कुछ ने हाइड किए होते हैं जब तक कि आप उनकी वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे बिकम अ कस्टमर है, यहाँ पे आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे और फिर आपको वो रेट शो हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो आप डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप या ईमेल वहाँ पे दिया होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं। एक और प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, ये अमेज़न पे सेल हो रही है, और यहाँ पर मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट ओपन की है। तो यहाँ पे जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वहाँ पे मेंशन होता है, अगर प्राइस नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉग इन टू सी प्राइसेस, यानी आपको यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा, और अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपको इनकी प्राइसेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये क्या सीन है कि मुझे प्राइसेस शो नहीं हो रही। हम लोग कुछ प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। मैं जैसा कि ये प्रोडक्ट एक ओपन कर लेता हूँ यू टैब में, और इसकी हम लोग देखते हैं कि इसकी अमेज़न पे प्राइस कितनी है, 17.95 यानी $18 है। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे $5 में आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे $5 में आपको मिल रही है। तो ये यहाँ से आप देख लें कि इसके स्टैट्स आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। यहाँ पे इसकी कैटेगरी है, इसका बीएसआर नंबर है, इसका एसएन नंबर है। यहाँ पे आपको स्टैट में दिखा दूँ, एक कैटेगरी आपको दिखाता है, बीएसआर दिखाता है, एसएन नंबर जो अमेज़न का वो है, उनका स्टॉक लेवल बताता है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे कितनी है वो आपको दिखाता है। यहाँ पे देखें $1000 मिनिमम इसकी है कि इतने में आप ऑर्डर कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, तो ये साथ में मेंशन होता है। इसमें प्राइस ये जो पहली वाली प्राइस है ये डिस्ट्रीब्यूटर की साइट की प्राइस है। ठीक है, और जो सेकंड प्राइस है ये अमेज़न की प्राइस है, जैसा कि एजी प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एजी फीसेज, यानी ये अमेज़न पे सेल हो रही है, इतने में आपकी सोर्सिंग होगी, उसमें से अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये फीसेज इसकी निकाल दें तो आपको कितने बचेंगे, प्रॉफिट $2.81 आपको प्रॉफिट आएगा, यानी 87.27 ROI आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे एजी ऑफर्स भी आपको दिखाता है कि अमेज़न पे कितने लोग मी टू करके इसके साथ बैठे हो। तो सेम ऐसे ही आप लोगों को, जैसा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे 18 में सेल हो रही है, यहाँ से आपको 5 में मिल जाएगी। ठीक है, मज़ीद आप इनके साथ डीलिंग करते हैं तो आपको लेस प्राइस भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद आपको मिलती है, यानी कि सोर्सिंग के हवाले से कमाल का टूल है ये। यानी इतनी हर कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप करना चाहें, सर्च करना चाहें, वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। अपना ब्रांड, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपके जहन में उसकी सोर्सिंग के वाले से आप चेक कर सकते हैं। तो इन स्टैट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका ग्राफ भी मिलता है। यहाँ पे आप देख लें, इस प्रोडक्ट का सेलिंग ग्राफ भी आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
बाई बॉक्स विनर की रेशियो वगैरह वो भी उसका एक छोटा सा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये देख लें, इस सेलर ने इतना बाई बॉक्स विन किया है, इस सेलर ने इतना बाई बॉक्स विन किया है। ये तमाम की यहाँ पे बाई बॉक्स विनिंग रेशियो आपको दिखा रहा है। और हर सेलर की यहाँ पे ये सेलर आईडी है, यहाँ पे देख लें सेलर आईडी यहाँ पे आपको दी गई है। और हर सेलर का यहाँ पे स्टॉक लेवल आपको दिखा रहा है, ठीक है, स्टॉक लेवल आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको सेलर की आईडी है, उसकी सेलिंग प्राइस FBA का रहा है कि IBM का रहा है वो, और बाई बॉक्स विन का रहा है कि नहीं का रहा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स इसकी मिल जाती हैं। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। एजी प्राइस, एवरेज प्राइस 30 डेज़ की इतनी है, 90 डेज़ में एवरेज इसकी इतनी है। रिव्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है, कस्टमर रेटिंग दिखा रहा है, IP इशू यानी IP इशू आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है कि नहीं, तो नो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लोग होल सेल करते हैं वो इस इशू को अच्छी तरह से जानते हैं कि IP इशू यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उसकी सेल्स रैंक वगैरह और वेरिएशन वगैरह और एस्टिमेटेड मंथली सेल्स यहाँ पे आपको वो दिखाता है। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये आप फीचर यूज़ करके, तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, और बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ब्रांड के ऑथराइजेशन लेटर्स वगैरह भी होते हैं, तो आपको ऐसे सोर्सिंग के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इजीली इस फीचर को यूज़ करके तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बेशुमार वेबसाइट्स की आप लिस्ट बना के अपने पास रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी कैटेगरी में आपको सोर्सिंग चाहिए हो तो आप उस लिस्ट में से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका ये फीचर। नेक्स्ट हम लोग होलसेल सोर्सिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इस फीचर के बारे में। या इस वीडियो में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने नेपितो एक सोर्सिंग टूल है, इसका कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस पे ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिस पे हम लोग रिटेलर से सोर्सिंग के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्सिंग के हवाले से 2 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। इसमें कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं, हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पेज पर आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो नेपितो सोर्सिंग के हवाले से एक बेहतरीन टूल है। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको सोर्सिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग होलसेल वेबसाइट से सोर्सिंग के हवाले से हम लोग देखेंगे, और इसमें देखेंगे आपको कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नेपितो सोर्सिंग के हवाले से बेहतरीन टूल है। जैसा कि पहले मैं मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको सोर्सिंग में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है टूल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको, ये सिंपल सा इसका इंटरफेस है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको इजीली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मिल जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे होलसेल सोर्सिंग के हवाले से, होलसेल वेबसाइट से। अभी डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट और होलसेल वेबसाइट, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस आपको मैं बताता चलूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और आगे रिटेलर के साथ डायरेक्टली वो इस पे बिज़नेस नहीं करता, या कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली बिज़नेस नहीं करता। बल्कि जो होलसेलर है उसको ये अपनी प्रॉफिट्स जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करता है, और होलसेलर आगे ज़्यादा करीब होता है कस्टमर्स के, रिटेलर साइट्स को। ये बल्क में भी आप होलसेलर से आप सस्ते में प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप उठा सकते हैं। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आपको होलसेल वेबसाइट पर देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट्स हो, बल्कि बेशुमार प्रोडक्ट्स आपको इस होलसेल वेबसाइट पे मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होलसेल का ये फीचर है, इस पर हम लोग जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो एज़ यूजुअल थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल के दिखा देगा।
तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स उसने निकाल के दिखा दी हैं वही आपने देखना है। यहाँ पे अगर आपके ज़हन में कोई प्रोडक्ट है, उसकी सोर्सिंग आपने चेक करनी है, तो प्रोडक्ट का कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, एसएन नंबर पेस्ट कर सकते हैं, तो उससे आप ब्रांड का नाम पेस्ट कर सकते हैं। उसके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी अगर सोर्सिंग यहाँ पे अवेलेबल है इसके सर्वर्स में, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, कोई कैटेगरी मेन कैटेगरी है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इन स्टॉक, इसका लेवल आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, ROI, BSR और AZ ऑफर, ये सारे फीचर्स। AZ ऑफर्स में आपको बता, वैसे BSR, ROI, ये प्राइस वगैरह तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन AZ ऑफर यहाँ पे है कि कितने लोग मी टू करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, यानी से 6 रीसेलर यहाँ पे मी टू इस लिस्टिंग के साथ करके बैठे हुए हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इस पर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट मैं आपको बता चलूँ, आपको दिखाता क्या है कि सबसे पहले प्रोडक्ट अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का इमेज, और फिर उस वेबसाइट पे, होलसेलर की वेबसाइट की प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। कैटेगरी दिखा रहा है, BSR इसका अमेज़ॉन पे कितना है वो आपको दिखा रहा है इस कैटेगरी में, ठीक है। एसएन नंबर अमेज़ॉन पे क्या है वो है, और इसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो आपको दिखा रहा है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे होलसेलर की वेबसाइट पे ये है 450, ठीक है। मिनिमम 450 पीसेस आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस 2.75, ये वाली जो प्राइस है ये होलसेलर की वेबसाइट से है। 2.75 में आपको एक पीस मिलेगा, और अमेज़ॉन पे इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 12.44, यानी ऑलमोस्ट $3 का आपको मिल रहा है, 13 का ऑलमोस्ट सेल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अमेज़ॉन की फीसिस वगैरह भी आप निकाल दें तो ये FBA फ़ीस, फुलफिलमेंट फ़ीस वगैरह 6.55 इसकी फ़ीस बनती है। तो ये निकाल के भी आपको प्रॉफिट 3.14, यानी $3 आपको प्रॉफिट बचता है। तो ये यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके इसने दिखाई हुई है। यहाँ पे अगर मैनुअली आपको सोर्सिंग प्राइस कुछ और मिल रही है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की प्राइस भी यहाँ पे इंटर करके तो उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। और 6 लोग इसके साथ मीटू करके बैठे हुए हैं, और ROI इस पे 114% है। और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है, एक तो गेटेड है, अनगेटेड, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कीपा का ग्राफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कीपा का ग्राफ अगर आप देखना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये स्टैट्स हैं, इन स्टैट्स में काफ़ी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ये कीपा का ग्राफ है, यहाँ पे आपको कीपा का ग्राफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। न्यू प्राइस, बाई बॉक्स प्राइस कितनी है वो है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इसका अपना ग्राफ है, यहाँ पर सबसे पहले अमेज़ॉन की प्राइस, एवरेज प्राइस 30 डेज 90 डेज़ की मिलती है आपको। रिव्यूज़ का चार्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे। कस्टमर रेटिंग और IP इशू इस पे है कि नहीं है वो आपको बता रहा है कि नो IP इशू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके डायमेंशन वगैरह, साइज़ वगैरह बता रहा है। वेरिएशंस कितनी है इस प्रोडक्ट की वो दिखा रहा है। और अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है कि नहीं सेल कर रहा है, तो नो सेल। और एस्टिमेटेड मंथली सेल 52 यूनिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाई बॉक्स विनर का डाटा अगर आपने यहाँ पे देखना है, तो आप लोड डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कौन से सेलर ने कितना बाई बॉक्स विन किया है वो आपको परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एक ग्राफ की सूरत में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। स्टॉक हिस्ट्री किसी भी, यहाँ पे आप देख लें, सेलर की ID यहाँ पे बताई गई है, उसकी सेलिंग प्राइस FBA का रहा है कि FBM का रहा है, बाई बॉक्स है इसके पास कि नहीं है, तो इसके पास बाई बॉक्स है। और हर सेलर का अगर आपने स्टॉक देखना है यहाँ पे, तो आपको स्टॉक लेवल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हर सेलर का आपको स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका ग्राफ मिल जाएगा। तो ये स्टैट्स आपको यहाँ पे इसके मिलते हैं। उसके अलावा जब आप अमेज़ॉन पे, ये मिसाल के तौर पे मैं ये एक प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमेज़ॉन पे ये 12.44 की सेल हो रही है, यहाँ पे भी इसने 12.44 दिखाया हुआ है। और होलसेलर की वेबसाइट पे हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने की मिल रही है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी $2.75 की एक, यानी 450 आप मिनिमम इसको परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे देखें, 450 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेंशन है, और 2.75 यहाँ पे भी मेंशन है। तो यहाँ पे देखें, आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस प्रोडक्ट की।
सेलिंग फीस वगैरह, जैसा कि ये टूल आपको 6.56 दिखा रहा है तो यहाँ पे 6.55 आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे होलसेलर की वेबसाइट से अपनी मर्ज़ी की सोर्सिंग, आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन टूल है। उनको यहाँ पे इजीली यहाँ से प्रोडक्ट्स अपनी मर्ज़ी की मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख लें, हज़ारों प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पेज करते जाएंगे, आपको मज़ीद प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो सोर्सिंग के हवाले से ये बेहतरीन टूल है और उम्मीद है कि ये फीचर आपको क्लियर हो गया होगा। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एक ही वीडियो नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट जितने भी फीचर्स हैं, इसके 3-4 रहते हैं, वो शॉर्ट फीचर्स हैं, उनको शॉर्टली हम लोग एक ही वीडियो में कवर करके तो उनको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नेपिटो टूल का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक एक फीचर को हम लोग डिटेल के साथ स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम लोग रिटेल सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूटर सोर्सिंग और होलसेल सोर्सिंग के हवाले से तमाम फीचर्स को हम लोग दे चुके हैं। तो ये एक सोर्सिंग के हवाले से एक बेहतरीन टूल है। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं और सोर्सिंग के हवाले से आपको कोई भी टूल रिक्वायर्ड है तो ये एक बेहतरीन टूल है। इसमें आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएंगी, अच्छी आरओआई के साथ आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आज हम लोग इसके फाइनल के कुछ 3-4 फीचर्स हैं, उनको एक ही इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम लोग वाइंड अप करेंगे इस कोर्स को। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना ताकि इसके इन फीचर्स के बारे में आपको बखूबी आइडिया हो जाए और आप इसको इजीली अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप यूज़ कर सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं ख़ास करके, तो आपको सोर्सिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, टूल्स हैं कि जो सोर्सिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेपिटो एक टूल है जो कि यूएस मार्केट, फ़िलहाल ये यूएस मार्केट है, इन फ्यूचर ये बाकी मार्केट प्लेसेस में भी वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी, आप रिटेलर टू रिटेलर आप सोर्सिंग कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट से सोर्सिंग कर सकते हैं, आपको होलसेलर की यहाँ पे वेबसाइट मिलेंगी, उनसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। इन पे ऑलरेडी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पे आप विजिट करके तो ये वीडियोस, ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे OOS। OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, यानी इस फीचर से आप को वो तमाम प्रोडक्ट्स ये टूल निकाल के देगा जो कि अमेज़ॉन पे फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैनिंग के लिए, और उसके बाद आपको ये वो तमाम प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा जो कि आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई हैं अमेज़ॉन पे, और आप उनको ईजीली करके सोर्स करके थर्ड पार्टी वेबसाइट से तो आप इनको सेल कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि आपको कंपटीशन नहीं मिलता, ठीक है। आपको क्योंकि और कोई भी सेल नहीं कर रहा होता तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस डाल के तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये एक इन प्रोडक्ट्स का आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सबसे पहले अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का इमेज है, उसके बाद थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसका इमेज है। तो यहाँ पे ये देखें, ये अमेज़ॉन पे है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट प्योर फार्मूलाज वेबसाइट पे ये मौजूद है। तो यहाँ पे आपको इनकी डिटेल्स भी मिलती हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। अगर किसी ख़ास कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक देखनी है तो यहाँ से आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद MO को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का कोई फ़िल्टर तो नहीं है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मुझे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी चाहिए। वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, कोई ख़ास प्राइस है या BSR है अमेज़ॉन पे, वो आप यहाँ पे इंटर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको उस प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह, सोर्सिंग के लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके बाद इसका BSR, SN नंबर,
और इन स्टॉक और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी प्राइस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। कीपा का ग्राफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मज़ीद स्टैट्स आपको यहाँ पे ये एरो पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट के मज़ीद स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ख़ास करके आपको आईपी कंप्लेंट का एक फीचर मिलता है, वो आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं और अमेज़ॉन पे प्राइस इसकी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये आउट ऑफ स्टॉक, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑलरेडी बाकी फीचर्स को, इनकी डिटेल्स को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ पहली वाली वीडियोस में कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर ये वाले मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो फीचर मिलते हैं वहाँ पे अमेज़ॉन फ्लिप्स पे ए टू ए, ये है कि अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए है कि यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, बाई फ्रॉम अमेज़ॉन ऑन अ प्राइस ड्रॉप एंड सेल ऑन अमेज़ॉन व्हेन द प्राइसेस गो बैक अप। यानी ये वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है ये फीचर के जो कि अमेज़ॉन पे इन पे डिस्काउंट प्राइस चल रही है और इन फ्यूचर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है। तो आप उनको लो प्राइस में बाई करके, तो जब इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो तो वहाँ पे आप इनको रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है तो इसका यहाँ पे ऐसे नंबर दिया गया, टाइटल दिया गया, एवरेज प्राइस इसकी 14 है। अभी इस टाइम इसकी प्राइस $10 है, 10.4, यानी 29%, 30% पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप इनको रीसेल कर सकते हैं डिस्काउंट पे बाई करके। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो बेशुमार आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी जो कि ऑफर्स में आपको इस टाइम अमेज़ॉन पे मिल रही हैं। तो ये अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट। यानी अमेज़ॉन से अगर आप वॉलमार्ट पे चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं, लो प्राइस में बाई करके तो हाई प्राइस में सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो वाली प्रोडक्ट मिलेंगी। जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है, सबसे पहले अमेज़ॉन का इमेज है, उसका टाइटल है, फिर वॉलमार्ट का इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे उसका एसएन नंबर है और वॉलमार्ट का आईडी, यहाँ पे सेलर आईडी आपको मिल जाती है। उसके बाद एजी प्राइस है, अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस $8 है, वॉलमार्ट पे 9.98, ऑलमोस्ट $10 है। तो रेफरल फीस 1.50 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $0.46 आपको प्रॉफिट दे रही है ये प्रोडक्ट। ऐसे ही हाई प्रॉफिट की यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाती हैं। जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन पे 65 की है और वॉलमार्ट पे 96 की है। तो रेफरल फीस 14.40 निकाल के भी आपको $16 ये प्रॉफिट दे रही है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको ये टूल हेल्पफुल करेगा, ये फीचर हेल्पफुल करेगा। मज़ीद स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है इसकी एक्सटेंशंस। इसकी एक्सटेंशन, जैसा कि ये एक्सटेंशन नेपिटो अलर्ट के नाम से एक्सटेंशन आपको मिलेगी। ये आप जब भी इंस्टॉल कर लें अपने ब्राउज़र में, आप इंस्टॉल करने के बाद जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ओपन करेंगे तो अगर उसका डाटा नेपिटो टूल में मौजूद है, उसकी सोर्सिंग नेपिटो टूल के थ्रू की जा सकती है, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, जैसा कि ये नज़र आ रहा है, यू कैन फाइंड इट ऑन नेपिटो, ठीक है। ये बॉक्स नज़र आएगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेपिटो टूल में ले जाएगा और वहाँ पे आपको इसकी सोर्सिंग के वाले से जितने भी रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप देख लें, 2 वेबसाइट्स पे इसकी सोर्सिंग मौजूद है, एक पैलेट फ्लाइट और एक नीचे नेक्स्ट डील, ठीक है। सेम आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और जैसे ही आप इनसे क्लिक किया, न्यू टैब ओपन हुआ, तो यहाँ पे आप देख लें ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। जितनी भी वेबसाइट्स पे जितना डाटा इसके सर्वर्स में मौजूद है वो आप इसने निकाल के आपको फैच करके दिखा दिया। 2 वेबसाइट्स पे ये इस टाइम मौजूद है, तो दोनों से आप इसको सोर्सिंग इसकी कर सकते हैं। तो ये था नेपिटो टूल जो कि सोर्सिंग के वाले से नहायत ही हेल्पफुल टूल है और ये एक पे टूल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैं टूल प्रोवाइडर का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं और हमारे चैनल का रेफरेंस दे के आप डिस्काउंट पे इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो नेपिटो टूल के जितने भी फीचर्स हैं ये आपके क्लियर हो गए होंगे। यहीं पे हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी कोई भी अपडेट आती है तो हम यहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे और
अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें और इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।